अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सुभान अल्लाह सुभान या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। झूम कर बुलंद आवाज से इस नियत के साथ कलमा शरीफ पढ़ें कि अल्लाह जब तक जिंदा रहें तब भी इसी अकीदे पे रहें, और जब दुनिया से जाएं तब भी इसी अकीदे के साथ जाएं। पढ़ें बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम। हजरत उठ जाएं। घूमिए बधाइए शरीफ। भाई नींद में तो आदमी कहीं भी जा सकता है, कोई बात नहीं है। बता रहे कई रोज के जागे हुए हैं। क्या नाम है भी अरमान भाई जिनकी शादी है? आपके साहबजादे माशाल्लाह। और नदीम भाई हैं यहाँ? कोई बात नहीं है, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा नदीम भाई बॉर्डर संभाल लिया आपने, अल्लाह खुश रखे और इस शादी में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए आमीन आमीन। और अपने हबीब के सत्ते में कल जाएगी बारात। कल जो बारात जा रही है मौला वो साथ खैरियत से वापस आए और दुल्हन के मुबारक कदम इनके घर में पड़े तो उसकी कदमों के साथ अल्लाह खूब बरकतें नाजिल फरमाए, खूब बरकतें नाजिल फरमाए। और मैं ये भी दुआ करूंगा कि शौहर और बीवी को अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो अल्लाह ताला ने हजरत इमाम अली मकाम और हजरत शहरबानों के दरमियान अता फरमाई। आमीन। जोर से आमीन बोल दीजिए। आमीन। और ये महीना जिलहिज का महीना है, कुर्बानी का महीना है। इस महीने में हम और आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करते हैं। जी जी। और इसी महीने से निस्बत है, इस महीने को निस्बत है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से। और इस्लामी एतबार से ये आखिरी महीना होता है, यानी कैलेंडर जो होता है हमारा, जैसे जनवरी फरवरी के एतबार से दिसंबर आखिरी महीना होता है, जनवरी पहला महीना होता है। तो इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये जो महीना चल रहा है जिलहिज का, ये लास्ट महीना होता है। और जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम शरीफ का महीना होता है। इसमें भी कुर्बानी, यानी जो आखिरी महीना है इसमें भी कुर्बानी, और जो पहला महीना होता है मुहर्रम शरीफ का उसमें भी कुर्बानी। सुभान अल्लाह सुभान। दोनों महीने में कुर्बानी ही कुर्बानी, यानी इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी से है और इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी मुबारक महीने में सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम जिगर गोश है बतूल शहजादा शेर खुदा नवासे रसूल
ने मक्कतुल मुकर्रमा से सफर किया था करबला शरीफ का। इसी मुबारक महीने में जो ये महीना चल रहा है और उसी मुनासबत से मुझे ये शेर याद आ रहा है, कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। अरे बोलते रहो जबान से हुसैन, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में बरकतें पैदा फरमाएगा। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, और ऊंचा बोलो या हुसैन। और कुतुबुल मदार जो है ना, कुतुबुल मदार वो हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। और एक बात और बताता चलूं मैं आपको कि आपकी जो कुन्नियत है वो वही है जो मौला अली की कुन्नियत है। अबू तुराब हजरत अली की भी, हजरत अली का भी लक़ब है और कुतुबुल मदार का भी अबू तुराब लक़ब है। और जब बात अबू तुराब की आ गई तो बता दूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की निस्बत हासिल करते हुए और शेर खुदा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए इस अदना से गुनहगार बंदे ने अपने बेटे का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह अबू तुराब रखा है। इसलिए कि अबू तुराब खुद हुजूर ने मौला अली को फरमाया, इसलिए अबू तुराब इतना मशहूर लक़ब हो गया। अली कहते थे मुझे अबू तुराब कहो, इसलिए कि हुजूर ने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन, शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे आपके चेहरे देख के अंदाजा हो गया कि यहाँ जितने भी हैं, न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, जितने हैं सब हैं चाहने वाले हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान। मुझे अंदाजा हो गया, अरे वो कौन है जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता होगा? कोई हरामजादा ही होगा। बेशक बेशक, हुसैन से तो बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है। डगर डगर नगर नगर ये जो हवाएं चलती है ना, ये भी हुसैन के नाम पे महकने लगती हैं। ये जो शाखों के परिंदे होते हैं ना, ये भी हुसैन के नाम पे रोने लगते हैं। और सुराखों की जो चूटियां होती हैं वो भी हुसैन से मोहब्बत करती हैं। जर्रा जर्रा हुसैन से मोहब्बत करता है। तो एक मर्तबा हाथ उठा के जरा बोल दो या हुसैन, ताकि ये रात का जो हिस्सा चल रहा है बड़ा नाजुक हिस्सा है, इस हिस्से में भी नींद गायब हो जाए और नींद को यह एहसास दिला दो कि तेरे लिए बाद में है, करबला के हुसैन के लिए पहले हैं। बोलो हाथ उठा के या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। अरे खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, जिंदाबाद। मैं जा रहा था मजमे में से कोई भाई जरा नारा लगाए तो मुझे लगेगा कि हाँ मुकम्मल बेदारी है। मजमे में से पब्लिक में से खड़े होकर के नारा लगाने में कोई परेशानी होती है? अरे लगा दो अल्लाह के बंदो, जब लगा अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? आपका नाम है रबीउल अव्वल। माशाल्लाह, रबीउल का मतलब बहार। यार तुम्हारा नारा और आप लोगों का जवाब, हुसैन तो लाजवाब। वाह कारी सखावत साहब, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है हिंदू भाइयों को हुसैन का जिक्र सुनते रोने रोते होते। मैंने अपनी आंखों से, ऐसा नहीं कि हुसैन का जिक्र हो तो रोने लगते हैं। मुझे आज भी याद है, एक मर्तबा में एक जिला धार है मध्य प्रदेश में, तो हमारा ड्राइवर था, वो हमें छोड़ने आ रहा था रतलाम तक, स्टेशन तक। गैर मुस्लिम था, हिंदू। हमारे साथ एक शायर साहब थे, मुहर्रम का महीना चल रहा था, उन्होंने कोई कलाम लिखा था, पढ़ना शुरू किया तो मैंने अचानक मेरी निगाह पड़ गई ड्राइवर पर, तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वाह वाह वाह, मैंने खुद देखा और मैंने ये भी देखा, ये मैंने गुजरात में देखा, जामनगर में, खुद राजकोट में भी देखा।
मुंबई के बारे में सुना है, देखा नहीं है, लेकिन बरेली शरीफ में एक मर्तबा देखा था। बरेली में मैंने सिखों को देखा था कि वो याद हुसैन में प्यासों को पानी पिला रहे थे। सुभान अल्लाह। और मैंने गुजरात में देखा, गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू हजरात को देखा मैंने कि वो हुसैन के नाम पे सबील लगा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैंने वो शेर पढ़ा था कि ना गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, जितने हैं सब हैं चाहने वाले हुसैन के। ये कह लो कि हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। शहर के वहां सवारी सजा, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो। शहर के वहां सवारी सजा रहे हैं हुसैन, शहर के वहां सवारी सजा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन, मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन। मुसीबत से भला बढ़ के और क्या होगी, मुसीबत से भला बढ़ के और क्या होगी। जनाजा हाथों पे असगर का ला रहे हैं हुसैन, जनाजा हाथों पे असगर का ला रहे हैं हुसैन। जरा सारा मजमा एक मर्तबा बोल दे, ला रहे हैं हुसैन। जरा ऊंचा बोले, ला रहे हैं हुसैन। और नमाज छोड़ी नहीं जाती जेर खंजर भी। आज तो एसियां लगी हैं, पंखे लगे, माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम है, पानी का भी बेहतरीन इंतजाम। थोड़ा सा गर्म हो गया पानी धूप में तो जनाबे वाला समरसेबिल का बटन दबाओ, लाइट ऑफ है तो जनरेटर चलाओ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। मगर दुख ये है कि मस्जिदें फिर भी वीरान है हमारी। बड़े बूढ़ों के अलावा, जिनके बाल सफेद हो गए, उनके अलावा चंदी नौजवान नजर आते हैं जो मस्जिदों में आकर के नमाज पढ़ते हैं। यार अगर तू सच्चा हुसैनी है तो मेरे हुसैन का पैगाम क्यों भूल गया कि इतने जख्म खाने के बाद भी फातिमा के बेटे ने सजदा करके बता दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा की जाती है तलवारों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिदें बद्दुआएं देती हैं उन लोगों को जो मस्जिदों को वीरान करते हैं। IPL हो जाए तो होटल आबाद, मोबाइल आबाद, 2-2 GB डाटा खत्म, दोनों सिम चलाएगा तो दोनों पे 2-2 GB करेगा। मुझे पता है ना, मैं मुआशरे में रहता हूं। IPL देखेगा, फिल्म देखेगा, लेकिन हुसैन की अदाओं से प्यार नहीं है, हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक से मोहब्बत नहीं है। मस्जिद को आबाद कर, हुसैन से मोहब्बत है तो याद कर। 124 की रिवायत भी है तवारीख में। आपने 72 जख्म सुने ना, एक रिवायत में यह है कि 124 जख्म लगे थे, एक रिवायत में 114। अब ये तत्वीक की सूरत ये होगी कि हो सकता है कि एक हथियार के जख्म 72 हो, या कुछ हथियारों के जख्म 72 हो, बाकियों के टोटल लगा करके 124 हो। मगर फिर भी शेरे खुदा के शेर ने, असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब के शहजादे ने, नबी के नवासे ने दुनिया को बताया कि देखो इतने जख्म खाने के बाद भी फातिमा का बेटा सजदा नहीं छोड़ रहा है। मेरे नाना के उम्मतियों कभी नमाजों को मत छोड़ देना। नमाज छोड़ी नहीं जाती जेर खंजर भी, नमाज छोड़ी नहीं जाती जेर खंजर भी। कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन, कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। और
और अल्लाह करे वो दिन भी आएगा और यकीनन आएगा जिसको कयामत का दिन कहा जाता है, जिस दिन बड़े बड़ों के माथों पे पसीना आ रहा होगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई से किनारा कर रहा होगा। कोई किसी को बचाने वाला ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। वहां पर हमारे लिए उम्मीद बन करके आएंगे तो आमना के लाल आएंगे, आमना के लाल का नवासा आएगा। बेशक बेशक बेशक। जरा हाथ उठा के बोलते रहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि तवज्जो घट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए बोलते रहो जोर से, जरा जोर से, और एक नारा लगाते रहो, या हुसैन बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बताओ मुसलमानों, हुसैन का नारा आता है तो दिल में ईमान की गर्मी पैदा होती है कि नहीं? आंख में आंसू तड़पता है कि नहीं? दिल बेचैन होता है कि नहीं? दिल का पैमाना आंखों से छलकता है कि नहीं कि नबी का नवासा करबला में शहीद हो गया। 11 यानी 71 अफराद शहीद हो गए। उसके बाद 72वें नंबर पर इमाम अली मकाम और अपना जवान बेटा शहीद हो गया। 6 माह का असगर शहीद हो गया। कासिम बिन हसन शहीद हो गए। अपने भाई हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए। इनके अलावा एक भाई और थे, उनका नाम था उस्मान बिन अली। एक भाई और थे जिनका नाम था अबू बकर बिन अली। एक भाई और थे जिनका नाम था उमर बिन अली। कितने भाई हैं जो करबला में राह खुदा के लिए आए हुए हैं, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए आए हुए हैं, शरीयत के इस्तेहकाम के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बता ये रहा था कि मेरे इमाम जब करबला में आएंगे तो गुलामों की आंखों में मोहब्बतों के आंसू आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे लोग बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सदा कहते हैं आवाज को, और महशर कहते हैं क़यामत के दिन को। जब हम सब अल्लाह ने चाहा, उसके हबीब ने चाहा, क़यामत के दिन इमाम अली मकाम को देखेंगे, सोचेंगे ए इमाम आपके तस्करे बहुत सुने, किताबों में पढ़े सुने किए, आज वो दिन भी आ गया जब अपने माथे की आंखों से फातिमा का बेटा देख रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शहजादे इमाम हुसैन की ज़ियारत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बोलिए जरा। आमीन। अरे क़यामत ही में सही मगर नसीब होगी। वो कितने गुलाम ऐसे हैं कि उन्हें ख्वाब में नसीब हो जाता। वाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारी आपकी आंखें उस काबिल कहाँ हैं, मगर फिर भी उम्मीद है। अल्लामा हसन रजा की ज़बान में कि निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में है शहरयार हम भी हैं। भाई निस्बत तो है ना, वो तो हुसैन है, हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे, ये भी हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, उनकी तरफ निस्बत करते हुए इमाम अहमद रजा ने क्या कहा था? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मैं तो हुसैन इब्ने अली की बात कर रहा हूँ, बोलो झूम के। अभी बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊंगा, बस बेदारी के साथ सुनते रहो। हाथ उठा के बोल दो जरा या हुसैन, या हुसैन। ये हाथ भाइयों किसी नेता के नाम पे नहीं उठाए जा रहे हैं, ये करबला के हुसैन के नाम पे उठाए जा रहे हैं। और उनसे मोहब्बत अगर इंशाअल्लाह मजबूत रही, मुखलिसाना रही तो जाए नहीं जाएगी उनकी मोहब्बत। शेर सुनिए, सदा ये आखिरी शेर है ये, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, लो बख्शवान वो हाफिज को आ रहे हैं हुसैन, लो बख्शवान वो हम सबको पढ़ दें आ रहे हैं हुसैन। मैं चाहता हूँ जितनी आवाजें एक मरतबा, फिर मैं हदीस सुनाता हूँ, एक मरतबा पढ़ दें। लो बख्शवान वो हम सबको आ रहे हैं हुसैन, सदा ये क़यामत के दिन ये आवाज आएगी जब हुसैन आएंगे तो इंशाअल्लाह। अरे हम सब वही होंगे जी। अरे कोई कमजोर हो तो भैया जरा सहारा दीजिए, दूसरे लोग
होना तो सबको है, वहां जाना तो सबको है। जी। अरे बोलो जाना कि नहीं जाना? जी। कोई ये कहे नहीं जाना तब भी जाना, बेशक। सबको जाना, कितनी ताकतवर क्यों ना हो। अभी 4-5 जगहों पे बाढ़ आई, अल्लाह पाक ने बता दिया कि थोड़ी सी बारिश में ये हाल है, अगर मैं मुसलसल बारिश कर दूं दुनिया को खत्म कर, यानी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं कुछ भी। अल्लाह ने अगर मोहलत दे दी है, तो मैंने देखा बाज इंसान को दौलत मिल जाए, ताकत मिल जाए, अल्लाह ताला कुछ मोहलत दे दे तो वो ये समझता है कि अबे मोहलत और ताकत में फर्क होता है। मोहलत मिलना और है। अब इस वक्त ये मोहलत है, ये माइक मेरे पास है, लेकिन मैं इसका मालिक थोड़ी हूँ, मालिक यार वो है। अभी इसी वक्त तो 1 घंटे तक ही तो ऐसे अल्लाह ने किसी को ताकत दे दी कि भाई ये कुर्सी तुम्हारे लिए 4-5 महीने तक, 10-20 साल तक है, तो ये थोड़ी तुम्हारी परमानेंट हो गई। नमरूद भी तो परमानेंट समझता था। जब ज्यादा इतराया तो अल्लाह ने विकलांग मच्छर से तबीयत सही करा दी उसकी। विकलांग था मच्छर वो, अरे लगड़ा मच्छर यार, विकलांग पता नहीं समझी आप। या माशरल इंसी वल जिन्नी इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़्तारिस समावाति वल अर्दी फनफुज़ू। ऐ जिन और इंसानों के गिरोह, अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह की कुदरत से बाहर निकल जाओगे तो निकल के दिखाओ। अल्लाह, हवाओं में जाके छुप जाओ, सैटेलाइट में, स्पेस में कहीं जाकर के अपना वो बना लो। अल्लाह की कुदरत से बाहर थोड़ी है, कहीं भी छुप, जमीन में जाकर कहीं छुप जाओ, सबका मालिक तो खुदा ही है। संसार का रचयिता ही है। मोहलत दे दी उसने, बार आदमी मोहलत को पता नहीं क्या समझे बैठा। वो जितने ऐसे थे ना समझे बैठे थे, याद रखो अकड़ नहीं इंसान, अल्लाह ने तेरे जैसे अकड़ने वाले न जाने कितने मिट्टी से बनाए और मिट्टी ही में वापस पहुंचा दिए। याद रखना। लेकिन जो खुदा वाले बन के रहे ना, उनके पास यार दौलत रही न रही, वो दुनिया में रहे तब भी दबदबा उन्हीं का रहा। वो अजमेर के गरीब नवाज हों या मकनपुर के कुतुबुल मदार हों, आज भी सिक्का दिलों पे चल उन्हीं का रहा है बुजुर्गों का। अपने बदायूं शरीफ आपके करीब है, बदायूं शरीफ मरकज़ औलिया है, बदायूं शरीफ मदीनतुल इल्म है, बदायूं शरीफ बड़े बड़े अकाबिर ने यहाँ इल्म दीन की खिदमत अंजाम दी है। अल्लामा फजले रसूल बदायूनी हो या मुहिब्बे रसूल ताजुल फहूल बदायूनी हो, वो छोटी बड़ी सरकार को क्या समझ रहे हो? जिसका भूत कहीं ना उतरता हो वहां चला जाए, इंशाअल्लाह भूत उतर जाएगा। बड़ी बड़ी बारगाहें हैं, और आगे चले जाओ तो बरेली शरीफ, अल्लाहु अकबर, ऐसी बारगाह। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, जहां पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत आराम फरमा है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन में बता ये रहा था कि अल्लाह ताला मरने के बाद भी इज्जत उन्हीं को देता है जो दीन के लिए वक्फ कर दी हो जाते हैं, दीन के लिए काम करते हैं। वरना आपको 100 साल पहले वालों मिनिस्टरों का नाम याद नहीं। बोलो जोर से बोलो जरा। मेरी बात आपके समझ आ रही है भाई? तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इज्जत उसी को देता है जो खुदा का बन के रहता है। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन याद रखें, सब आएंगे वहां तो सदा ये आएगी महशर में, वाक़े मुश्किल में लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे हैं हुसैन। मेरी बेटियां, मेरी माँ, मेरी बच्चियां सुन रही हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, नौजवानों दिल बेचैन हुआ करे तो दुनिया के गाने न सुना करो, करबला वालों के तराने सुन लिया करो। तुम्हारा बच्चा रोया करे दूध के लिए, अगर उसको मोबाइल की आदत हो गई, उसके लिए रोता है, तो उसको गाने न दिखाओ, कार्टून न दिखाओ, बेहुदा चीजें न दिखाओ, बल्कि उसको यही शेर सुना दो ताकि बच्चा बचपने ही से हुसैन वाला हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अपने बचपने का दौर आपने दौर देखा होगा, जो मुझसे ज्यादा उम्र वाले बैठे, बैठकों पर, हमारे मकानों पर, हमारे घरों में जगह जगह शाहनामे इस्लाम पढ़ा जाता था, दास्तान करबला सुनाई जाती थी, हुसैन का तस्करा सुनाया जाता था, बीबी फातिमा की शर्मो हया इफ़्फ़तो पारसाई के कसीदे सुनाए जाते थे, तस्करे सुनाए जाते थे। अब तो मियाँ वो दिन ही खत्म हो गए, बहारें खत्म हो गई, पता नहीं कैसा नया जमाना यार। पहले के लोग माशाअल्लाह ओरिजिनल देसी घी खाया करते थे, बेहतरीन दूध मिला करता था, प्योर दूध मिला करता था। अब तो न जाने कैसा दौर आ गया मियाँ कि नया जमाना है, नया जमाना है। हड्डियों में जान नहीं है 25 साल वालों की। अगर कोई 55 साल पहले वाला दौर जिसने ओरिजिनल चीजें खाई है कलाई पकड़ ले तो 25 साल का जवान छुड़वा नहीं सकता, इसलिए कि उसने सारी जवानी मोबाइल के नाम कर दी है। शादी से पहले वो बेकार हो चुका है यार। मैं आपसे क्या कहूँ, आप नौजवानों के चेहरे देख लो, इनके चेहरे
की खूबसूरती खत्म हो गई, चेहरे का हुस्न खत्म हो गया। जिस उम्र में चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए थे, उस उम्र में कलियों की तरह मुरझा गए हैं, सूखी कलियों की तरह मुरझा गए हैं। ये कैसा खेत है कि बाहर आने से पहले ही मुरझा गया है। इसलिए जवानों, तुमसे कहता हूं, जवानी की हिफाजत करो। और जवानी की हिफाजत पूरी पूरी रात बरहना फिल्में देख करके, गंदे मंजर देख करके नहीं होगा। तो दुनिया में मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया के नजारे देखने नहीं आया है, बल्कि रातों के अंधेरे में कुरान के पारे देखने आया है, कुरान की तिलावत करने आया है। याद रखना, अगर दुनिया के फैशन की जद में चलेगा, दुनिया भी बर्बाद कर देगा, आखिरत तो बर्बाद हो ही रही। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। आप लोगों ने खा ली ओरिजिनल चीजें, तो बताओ भाई। आज के लोगों को तो अभी हम एक जगह, हमारे हाफिज ईशान साहब बैठे हुए, हमारे भाई, अभी बात चली थी दिन में, बात ये चल रही थी कि ये दूध जो बिक रहा है आजकल, तो अगर कहीं घर से मिल जाए तब तो अच्छी बात है। और बेचारा कोई अगर इसका काम करता है और वो अच्छा आदमी है तो काबिल मुबारकबाद है। सभी तरह के लोग होते हैं, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि पानी कौन सा मिलाया जाता है कि जायका बिगड़ जाता है। तो मैं इनसे कह रहा था कि मैं तकरीर में कहूंगा, पहली बात तो भाई मिलावट करो मत। और भाई साहब, अगर मिलावट ही करना है तो कम से कम तालाब या नहरों का या गंदा पानी मत मिलाओ यार, समर से मिल के मिला दो। जब मिलाए रहे हो तो उसमें कम से कम उसका जायका तो खराब नहीं होगा भाई। तुम्हें अगर ये करना है, पहली बात तो ये मत कहना कि मशवरा देखेंगे। मैं उस सूरत में कह रहा हूं कि डूबना ही है तो कम से कम ऐसी जगह डूबो जो निकलने का चांस रहे। अब पता नहीं उसमें मछलियां भी आ जाती हैं तो क्या आ रहा है। मेंढक निकला एक जगह, हाँ, दूध में मेंढक निकल आया। अब बताओ, इस लिहाज से कहता हूं मेरे भाइयों, कम खा लो मगर हिसाब से खाओ। आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाऊं, बहुत प्यारी हदीस है पाक। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बाज़िल हाजा फखरज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फरगतु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फकशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फी वरिकै फ़क़ाल फकशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से बोले सुभान सुभान अल्लाह। अब बताओ भाई, नींद आ रही हो तो मैं तकरीर खत्म कर दूं, और नहीं आ रही हो तो बताओ। भी आधा घंटा हुआ, आधा घंटा और सुनोगे? अभी नहीं जी। हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को नींद आ रही है यार? अभी है भाई कुछ ना कुछ। सज्जाद भाई नाम है, इलियास भाई। आप माशाल्लाह देखो, इलियास भाई जितने सो रहे थे उतने ही बेदार हो। अल्लाह खुश रखे भाई इलियास भाई, बहुत अच्छा नाम है। नींद तो नहीं आ रही है अब आपको? बता दियो आ रही हो तो, शर्माने को बात है, घर की बात है। अरे हुसैन का जिक्र हो और नींद आ जाए यार, और वो भी हुसैनियों को, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुसैन वाले कोई सो सकते हैं? हुसैन वालों का काम है सोते हुए को जगाना। बेशक। कारी सखावत साहब बड़ा अच्छा खिताब किया माशाल्लाह। आपने वक्त कम था वरना और खिताब होता, लेकिन बहुत अच्छी इस्लाही तकरीर की। हुसैनियों का काम है सोते हुए को जगाना, हाँ, सुलाना नहीं है, सोना मत। तुम कैसे बैठे हो चाचा? आ जाओ, कुछ नहीं बचा, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। अरे कोई रंग भी हो, काले हुसैन के हैं न गोरे हुसैन के, या ये कह लो कि न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, जितने हैं सब हैं चाहने वाले हुसैन के। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम उधर कोने में जाकर के बैठ गए। अब कुर्सी पे इज्जत के साथ बैठो, क्योंकि तुम भी हमारे छोटे भाई हो। अगरचे बड़े नहीं हो, हमसे छोटे हो, मगर छोटे भाई हो। बात आज हुसैन की चली तो हुसैन ही की चलती रहेगी। आओ प्यारे, कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे दुनिया में किसका नवासा है हुसैन जैसा, और किसका नाना है हुसैन जैसा। अल्लाह अकबर, कैसे नाना दुनिया को बताया। ये वो दौर था जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मेरे आका ने बेटियों को ऐसा सम्मान, ऐसी इज्जत बताया भी, करके दिखाया भी, और नवासों से कैसा प्यार किया। आए है नवासे रहते ही नाना के घर पे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नवासे रहते ही नाना। जी 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 जी। मैं इसको हदीस शरीफ का तर्जुमा सुनाने से पहले एक मिसाल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे इलियास भाई आपके नवासे हैं माशाल्लाह,
अल्लाह उम्र में बरकत करे और आपकी जितने हजरात भी बैठे हैं सबकी बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं बेटों के लिए भी दुआ करता हूँ, मगर बेटों से पहले बेटियों के लिए, इसलिए कि बेटा तो बहरहाल घर पे ही रहेगा, मगर बेटियां वो होती हैं कि एक मर्तबा उनके कदम चले गए तो यकीनन माँ बाप के जीते जी तो ठीक है उनका घर है, मगर जब वो ससुराल से वापस आती है अपने मैके तो फिर सबकी जो एक सोच होती है वो ये होती है कभी ये पराए घर, इज्जत देंगे उसको, लेकिन अगर जरा से भी उसने इंटरफेयरिंग की या उसने कोई मशवरा दिया तो फिर वो कहीं ना कहीं अपनाइयत जो है वो मुतासिर हो जाती है। और जब तक माँ बाप होते हैं बात अलग होती है। सबको नहीं कह रहा हूँ, बाज भाई बिल्कुल अपनी बहनों के लिए वही रोल प्ले करते हैं जो बाप ने किया था जी। वो बड़े भाई जो होते हैं यकीनन वो बाप दाखिल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मेरे आका ने दुनिया को बताया औरतों का मकाम। मैं देखता हूँ मीडिया में कुछ लोग बहुत बकवास करते रहते, उनका पेशा, उनका धंधा है ये, यानी उनका धंधा ऐसा है कि जब तक वो हमारा आपका नाम ले लें वो चलेगा ही नहीं उनका धंधा। वो धंधा चली हमारे तुम्हारे नाम से रहा। वो इस्लाम के बारे में बकवास करते हैं। अरे बेहूदे लोगो यार, मैं क्या जुमला कहूँ, सख्त जुमला मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस इतना कहता हूँ कि हमारे हुजूर की जीवनी पढ़ के देखो यार, हमारे हुजूर की शादियों पे बात करते हो आप लोग। हमने तो कभी नहीं पूछा पृथ्वीराज चौहान जी की कितनी बीवियां थी, और भी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, मगर मैं क्यों पूछूं भाई, क्योंकि कई शादियां करना ये ऐब नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐब नहीं है ये। अगर किसी मुआशरे में औरतों की तादाद ज्यादा है, विधवा हो गई हैं औरतें, उनके शौहर किसी जंग में या किसी हादसे में फौत हो गए, मिसाल के तौर पे आज यूक्रेन में जंग चल रही है, जंग में ज्यादातर मर्द ही काम में आते हैं, औरतें ज्यादा रही के नहीं। जब मर्द फौत हो गए तो उनकी बीवियां वो बची कि नहीं बची, तो उनमें बहुत सी बीवियां ऐसी भी होती हैं जिनकी उम्र जवानी की होती है। अब मैं दुनिया के इन फुदकने वाले, यार क्या जुमला बोलूं मैं, जाने कि क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। मैं इनसे पूछता हूँ क्या सल्यूशन है तुम्हारे पास, उन्हें ताइफ खानों में भेज दिया जाए, ये इज्जत के साथ दुल्हन बना करके अपने घर में रखा जाए? बताओ दुनिया के समाज के ठेकेदारों। और हमारे हुजूर पे बात करते हो, मैं नाम लूं, यहाँ पे चैनल भी लगे हुए, गूगल पे सर्च करो, खुद देख लो। आज के जमाने में तकरीबन अच्छे खासे लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है और वो देखते हैं। देखो और मज़ाहिब के पेशवाओं की बीवियों की तादाद कितनी थी, मैं किसी का जिक्र नहीं करता, और हम उसे ऐब नहीं समझते। एक से ज्यादा बीवियां रखना ऐब नहीं है, बल्कि अपनी बीवियों के अलावा गैर औरतों के साथ गलत संबंध बनाना यह है। मेरे हुजूर की बात करते हैं लोग, 25 साल की उम्र हुजूर की, रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अरब का हर कबीला चाहता है कि आमिना का लाल हमारा दामाद बन जाए। आपकी पेशानी, अरे जिधर से गुजरते दरख्त झुक झुक के सलाम पेश किया करते थे, बादल का टुकड़ा आ जाया करता था। मक्का तो मक्का, दूर दराज से रिश्ते आ रहे थे, मगर बताओ मानकपुर बदायूं के मेरे भाइयों और अपने दोस्तों की भी बताया करो। और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो नौजवानों, गलत मत करो, दीन की सही नॉलेज पहुंचाओ, और उस पर जज्बाती बातें भी शेयर मत करो वरना परेशान हो जाओगे। सही नॉलेज दूसरों तक पहुंचाओ, गलत इस्तेमाल मत करो, फेक खबरें मत पहुंचाओ। बताओ दुनिया वालों को कि हमारे हुजूर ने 25 साल की उम्र में, जबकि कुंवारी लड़कियों के रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, बड़ी बड़ी अजीम खवातीन के रिश्तों का एक लंबा सिलसिला था, एक तवील सिलसिला था। ऐसे दौर में मेरे आका ने अगर अपनी दुल्हन बनाने का शरफ बख्शा तो 2 मर्तबा से की बेवा हो चुकी हजरत खदीजतुल कुबरा को बख्शा, और उनकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। आका ने बता दिया दुनिया वालों, तुम तो आम औरतों को मायूस समझते हो, देखो कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने एक बेवा को इज्जत और शराफत का ऐसा ताज दिया है कि बेवाओं ने अपने नसीब पे फख्र किया कि तुम्हारी नजर में बेवा होना मायूब होगा, हमारी नजर में बेवा होना मायूब नहीं है। इसलिए कि बेवा होना अगर मायूब होता तो खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां करार नहीं दिया जाता, आमना के लाल उनसे शादी नहीं फरमाते। और जब तक हम सबकी मां सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत खदीजतुल
कुबरा, उनकी कदमों की धूल पर हम मोमिनों की जान कुर्बान हो जाए। वो खदीजतुल कुबरा जिन्होंने अपना सारा सरमाया दीन इस्लाम की राह में वक्फ कर दिया, वो खदीजतुल कुबरा जिनसे हुजूर इस कदर मोहब्बत फरमाते कि जब तक आप दुनियावी जिंदगी में बकायदे हयात रही, हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। यहाँ तक कि 54 या 55 साल की उम्र, ए दुनिया में चैनलों पर बकवास करने वालों, ए मुर्तद वसीम और त्यागी, न जाने कैसे कैसे जालिमों, मेरे आका पे कीचड़ उछालने वालों, याद रखो अगर आसमान की तरफ थूकोगे तो आसमान तक तुम्हारा थूक नहीं जाएगा, पलट के तुम्हारे चेहरों पर आ जाएगा, तुम्हारी गलाजत तुम्हारी तरफ आ जाएगी। और जहां तक मेरे आका की बात है तो खुदा की कसम, आका को पढ़ के देखो, दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, बड़े बड़े मुदब्बिरीन ने यही कहा था कि अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार। 40 साल की विधवा से यहाँ पर मौलाना अरमान साहब, यहाँ पर एक पैगाम मैं ये दूंगा, हमारे मुआशरे में और ये जलसों में आना जरूरी है, तकरीरों में, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत सी बच्चियां वो होती हैं जो उस उम्र में विधवा हो जाती हैं या उनको किसी वजह से तलाक हो जाती है, जो उम्र अभी शादी की उम्र होती है। फिर बाद में हमारा समाज उनके साथ क्या करता है, कोई रिश्ता नहीं भेजता। भाई क्यों रिश्ता नहीं भेज रहे? उसका शौहर अगर फौत हो गया तो उसका क्या कसूर है? उसको तो सहारा देने की और ज्यादा जरूरत है कि उसके दिल पे गम के पहाड़ टूटे। मैं कुंवारे लड़कों से भी, अभी मुझे एक जगह प्रोग्राम में बुलाया, लड़का था, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका छोटा भाई, फैमिली वालों ने बाद में मुझे बुलाया, कहा हजरत हम ये सोचते हैं कि हमारे बेटे की जो विधवा बहू, हमारे बेटे की जो विधवा बीवी, हम चाहते हैं कि आप इससे बात करो, इसी के साथ चाहते हैं कि उसका निकाह हो जाए। इधर गुजरने के बाद मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार एक बात बता, उस पर एक छोटा सा बच्चा भी, इधर की बात है, मुरादाबाद से आगे की जगह की बात है, तो मैंने बहुत समझाया उसे, उसके दिमाग में आ गया। मैंने कहा देखो जहाँ भी तुम शादी करोगे, उनका भी नहीं पता वो किस मिजाज की तुम्हें तुम्हारी बीवी मिले, लेकिन ये तुमने बरता भी, इनको देखा भी है, तुम्हारी फैमिली के भी मेंबर हैं अब तो, और इस बेटे को तुम सहारा दोगे, इस खातून को तुम सहारा दोगे तो मेरे हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान। और इस बच्चे के सर पे तुम्हारा दस्त शफकत रखना, एक यतीम के सर पे दस्त शफकत रखना होगा, इसे औलाद। तो उसने मेरी बात मानी और माशाल्लाह मुझे एक दिन पता चला कि माशाल्लाह इद्दत गुजरने के बाद वो निकाह हो जाएगा। तो ये हमारे मुआशरे में ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर कारी गुलाम हुसैन साहब, यहाँ पर अगर कोई साहिब इस्तिताअत है और वो किसी विधवा को या किसी तलाकशुदा को या किसी और तौर पर अगर वो एक से ज्यादा बीवी भी रखना चाहता है, बशर्ते कि वो दो के दरमियान या जितने की शरीयत ने इजाजत दी है उनके दरमियान इंसाफ कायम कर सके, और उसकी वजह उसके पास उज़्र शरई है, उसे लगता है कि मैं गुनाहों की तरफ चला जाऊंगा, या वो अपनी औलाद चाहता है, वो चाहता मेरा नसब चले, और उसके घर में इस बात पर उसकी बीवी भी मुत्तफिक है, तो समाज के लोगों को उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। ये अच्छा है कि एक औरत को इज्जत के साथ और रख लेगा वो, इसमें कोई बुराई नहीं है शरीयत में। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस चीज को शरीयत में पसंद किया गया है, समाज के लोग उसे नापसंद करने वाले कौन होते हैं? शरीयत की पसंद को नापसंद समझना ये कुफ्र है। याद रखें, क्या है बोलिए? हाँ, आज मैंने ये बात आपको इसलिए कही है चूंकि शादी का प्रोग्राम है। मेरे हुजूर ने हजरत खतीजा से शादी फरमाई, हजरत खतीजतुल कुबरा से, अल्लाह अकबर। और बेटियों को आका ने ऐसी इज्जत दी कि फातिमा ज़हरा जब आती तो मेरे आका खड़े हो जाया करते थे। मैं हदीस का तर्जुमा आपको सुना करके जाऊंगा, परेशान ना हो। हजरत फातिमा आती तो मेरे आका इस्तिकबाल के लिए शफकत, जैसे बाप खड़ा होता है ना शफकत के मोहब्बत के लिए, वो पेशानी को चूमा करते थे। मैं आपको भी कहता हूँ, शादी के बाद बेटियां घरों पे आए तो उन्हें बोझ न समझो, वो तुम्हारा खाना पीना
बीना या तुम्हारे माल दौलत के लालच में नहीं आती हैं, वो तो भाई बहन बाप माँ की मोहब्बत में आती हैं। उन बहनों को बोझ न समझो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, उनसे उनके बच्चों से मोहब्बत करो। अब देखो मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा, क्या तुमने हदीस में नहीं सुना है कि इमाम आली मकाम को मेरे आका और इमाम हसन और हुसैन को सुना कि नहीं कांधों पे बिठा लिया करते थे। सहाबा कहते थे सवारी बड़ी प्यारी है, तो आका कहते थे सवार भी तो बड़े प्यारे हैं, सवार भी बड़े अच्छे हैं। नबी के लाडले हसनैन के क्या कहने, नबी के लाडले हसनैन के क्या कहने, ये ऐसे फूल है कांटों के दरमियां महके। दुनिया को मेरे आका ने बताया, ए दुनिया वालों, बेटी को या बेटी की औलाद को हकीर न समझो, बल्कि मुझे नजीर समझो। मुझे देखो कि मैं कैसे बर्ताव करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन को और हुसैन को कांधे पे सवारी कराते थे मेरे आका, पुश्ते अनवर पे नवासा आ जाता तो आका सजदे को तवील फरमा दिया करते थे। दुनिया को बताया, अब तुम्हारे लिए सबक क्या है इस हदीस में, वो ये, अगर नवासी नवासे छोटे हैं, तुम्हारे बेटी घर पे आई या आप बेटी के घर पे गए, तो अपनी नवासी नवासों को कांधे पे बिठा लो और हुजूर की सुन्नत समझ करके सवारी करा दो। बेटी के दिल में मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और हुजूर की सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। जरा बोलो, जोर से बोलो, ओ बुलंद आवाज से बोलो। सुभान। वक्त काफी हो गया, मगर माशाल्लाह आप सुन रहे हैं और मैं, आप बेफिक्र रहें, वक्त होते ही मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, मगर माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे आप सुन रहे। हदीस शरीफ का तर्जुमा सुने। मैं जो सुनाना चाह रहा था थोड़ा सा तमहीद बना करके मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए। इतनी मोहब्बत फरमाते और दुनिया वालों को बताना कि हुजूर ने औरत को इज्जत दी। कैसे कि बेटी है तो हुजूर ने बताया बाप के लिए रहमत, बीवी है तो हमारी शरीयत कहती है शौहर के लिए करारे जिंदगी। और जिनकी शादी हो रही है उनसे भी कहता हूँ, जिनकी हो चुकी है उनसे भी कहता हूँ, जिनकी होने वाली है उनसे भी कहता हूँ, बीवी अपने भाई बहन माँ बाप घर वालों सबको छोड़ के तुम्हारे सहारे पे आती है। अगर कुछ जहेज में लेन देन में कुछ कमी रह जाए तो ये सब मत करो जो आजकल चल रहा है कुछ लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से नहीं। मैंने देखा कुछ लोगों की तरफ से कि तुम्हारे अब्बा ने बुलडोजर नहीं दिया, मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, बुलडोजर नहीं दिया तुम्हारे अब्बा ने। अबे बुलडोजर का नाम से तो मैसेज डर लग गया। मतलब बुलडोजर मतलब बड़ी गाड़ी नहीं दी, अरे नहीं दी, उसने जिगर का टुकड़ा तो दे दिया जी। और डुप्लीकेट फकीर बिजनेसमैन की पूंछ किसी के देने से भला नहीं होता है, खुदा के देने से भला होता है। बेशक रेडीमेड फकीर हैं, ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह। हमारे इलियास भाई बैठे हैं, देखो ये एक हमदर्दी की बात होती है बेटियों के कि जब जहेज की बात आई है, बढ़ते हुए जहेज की दुकान पकड़ रहे हैं। और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है यार, दूसरी की बेटी को ताना देते हो, अपनी बेटी के बारे में भी सोचो, जैसे तुम्हारी बेटियां हैं वो भी किसी की बेटी है। छोटी छोटी बातों पे कि तलाक दे दी, घर से भगा दिया, परेशान कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दूसरा, जिनकी बेटियां दूसरों के घर जाती हैं तो वो अब ये सोचें कि हमारा दामाद जो है हमारे लिए औलाद के दर्जे में है, उससे भी अगर कोई बात हो जाए तो नजरअंदाज कर दो। ये नहीं है कि बाज जगह मैंने देखा कि कोर्ट कचहरियों तक नंबर आ जाता है अरमान भाई, हाँ कोर्ट कचहरी तक नंबर आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तुम्हारा काम थोड़ी है यार, कोई बात हो गई तो आपस में मिल बैठ करके उसको निपटा लो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस्लाम ने हाय 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 मेरे आका ने फरमाया, मन कान लहू सलासु बनात फादबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। आका कहते हैं अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए वो अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दे दे, अच्छी शिक्षा दे दे, उनको बेहतरीन तरबियत दे दे, उसके बाद शादी कर दे। आका कहते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह?
बेटों पे नहीं है ये खुशखबरी, बेटियों पर है। सहाबा कहते हैं कि हमने कहा इनकान लहू बिनतान, चूंकि बाज ऐसे सहाबा भी बैठे थे कि 3 बेटियां नहीं थी, मगर वो तमन्ना कर रहे थे कि काश 3 बेटियां होती तो हमें भी ये बशारत मिल जाती, ये मुझसे जाफिजा मिल जाता, जन्नत का पैगाम मिल जाता। इसलिए उन्होंने बेकरारी में सवाल किया कि हुजूर अगर किसी के पास 2 बेटियां हों तब उसको ये पैगाम है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया काना लहुल जन्नह, अल्लाह उसको भी जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। तो बेटियों की पैदाइश पे मुंह टेढ़ा मत किया करो। क्या बताऊं, अल्लाह ताला ने हमारी जो अल्लाह ताला ने हमारे घर जो पहली खुशी थी वो बेटी अता फरमाई, तो हमने बड़ी खुशी की। अपनी बेटी का नाम हमने हजरत फातिमा की निस्बत से रखा। तो वहां पे जो हॉस्पिटल में जो नर्स, तो उन्होंने बड़ा अजीब लगा उन्हें कि इतनी खुशी तो होती नहीं है आम तरीके पे। तो उसमें एक नर्स ने मुझे एक लतीफा सुनाया। वो बात चल रही थी तो ऐसी बात चल रही थी, एक बूढ़ी औरत तो यहाँ अम्मा थी, अम्मा दादी, दादी हमारी तरफ दादी को अम्मा बोलते हैं। तो दादी जो है जब पता चला लड़की हुई है तो गायब हो गई वो। यानी अब बताओ बेचारी बीमार बच्चा जो है वो थोड़ी बिल भरेगी? कोई मर्द था नहीं, शाम को आई तो बता रही थी कि हमने पूछा भाई परेशानी क्या हुई? कब परेशानी ये हुई कि हम ये सोच रहे हैं कि ये हो कैसे गई। तो नर्स बता रही थी, उन्होंने हंसी मजाक में कह दिया कि दादी जैसे तुम हो गई ऐसे। यानी बताओ औरत होके औरत की पैदाइश में मुंह टेढ़ा करती है। बेटे क्या दे रहे हैं बताओ मुझे? बेटे को तुमने बैंक बैलेंस दे दिया, मकान दे दिया, अपना सामान दे दिया, अपनी जायदाद दे दी, अपनी दुकान दे दी। बताओ बेटों ने तुम्हें क्या दिया? जो बेटे अच्छी तरबियत, अच्छा बर्ताव करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर ऐसे बेटे भी हैं जो एक एक रोटी को तरसा देते हैं बुढ़ापे में माँ बाप को। अपने माँ बाप को सहारा देने की बात तो दूर की है, अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं होते। ऐसे बेटों के लिए मर रहे हो। मैंने बहुत से माँ बाप को ये दुआ करते हुए देखा है कारी सखावत साहब कि जैसी हमारी औलाद है ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। जिन बेटों के लिए तुम बेटियों को हकीक समझ रहे हो वो बेटे तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। और अगर बात बेटी की करता है तो बेटी की शादी आंवला में हुई या बदायूं में हुई या आपके उज्जैनी में हुई, ये तो करीब है। अगर तुम्हारी बेटी की शादी बिलसी बिशोली में भी हुई है और पता चल गया कि मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, मानकपुर में है, तो बेटी बगैर खाए पिए दौड़े दौड़े जो भी सवारी मिलेगी चली आएगी। अपने बाप के लिए जितना भी होगी आंसू बहाएगी, अपने बाप से मोहब्बत करेगी। हुजूर ने यूं ही नहीं फरमाया है बेटियों से मोहब्बत करो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुल आस्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अब लगा दो भाई नारा, अब लगा दो नारा बेटी के नाम पे, जरा खड़े होकर नारा लगा दो। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ हमारे बाज़ भाइयों की आंखों में आंसू हैं। ये मोहब्बत की बात है, क्योंकि यकीनन मैं आपके चेहरों से मैंने कोई भी ऐसा असर नहीं देखा जिससे मैं ये समझूं कि आप अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मुझे सबके चेहरों से ये लग रहा है कि माशाल्लाह सबके चेहरे बता रहे हैं कि हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। जरा ऊंचा बोलो। बाजार से सामान खरीद के लाते हो तो शरीयत कहती है बेटों से पहले बेटियों को दो, इसलिए कि बेटे तो तुम्हारे खाने पीने की चीज क्या है वो तो तुम्हारी संपत्ति नहीं छोड़े। लेकिन बेटी चली गई, बेचारी वो चली जाएगी, हालांकि वो भी उसी माँ बाप की है, उसे क्या दे रहे हो? सवाल ये भी तो होना चाहिए। शरीयत ने जो हक दिया वो तो तुमने दिया नहीं, उसकी जगह अलग अलग रस्म रिवाज बना लिए।
उस शरीयत के हिसाब से अगर चला जाता तो शादी ब्याह में भी परेशानी नहीं आती, दिक्कतें नहीं आती, दुश्वारियां नहीं आती। मगर हमने खुद अपनी तबाही के लिए गड़े खोदे, जिसकी वजह से आज बहुत सारे घरों में रिश्ते भी नहीं आते, परेशानियां हो जाती हैं। आपसे कहता हूं मेरे भाइयों, अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो और बेटों से भी मोहब्बत करो। मगर आज बहुत जरूरी पैगाम आज के जलसे में बेटियों को भी दे रहा हूं कि मेरी ना समझबाज बेटियां बहनें हमारी ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर बहुत दफा गलत कदम उठा लेती हैं, और ये हरकत बेटे भी करते हैं। मेरी बेटियों, कभी ऐसा न करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी समझबूझ नहीं है जितनी समझबूझ तुम्हारे माँ बाप के अंदर है, तुम्हारे परिवार वालों के अंदर है। तुमने जो सोचा है उसमें गलती हो सकती है, उसमें गलती का ज्यादा इम्कान है। यकीनन कभी कभी माँ बाप के फैसले भी गलत हो जाते हैं, मगर फिर भी वो माँ बाप हैं, वो जो सोचेंगे अच्छे ही के लिए सोचेंगे। ऐ मेरी बेटियों, तुम भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। दुनिया में ज्यादातर लोग बेटियों ही को नसीहत करते हैं, मगर मैं बेटियों के साथ बेटों को भी नसीहत करता हूं कि बेटो, तुम भी तो अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल रखो। तुम भी कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे माँ बाप की बदनामी का सामान हो जाए। हाँ, ये मैंने दोनों से कहा भाई, हाँ, बेटियों से भी और बेटों से भी। अब मैं वो बात मुकम्मल करूं हदीस शरीफ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया, उससे पहले बुलंद आवाज से बोलें या हुसैन। इससे क्या है, हम लोगों को नेटवर्क मिल जाती है, जैसे रेंज गायब हो जाती है ना, तो या हुसैन बोलो तो माशाल्लाह तरोताजगी आ जाती है। बोलिए या हुसैन। इतनी आवाज है, अब खत्म कर दें क्या? अरे हदीस का तर्जुमा फिर सुनाए क्या? वाक़ई करबला इंशाअल्लाह मुहर्रम शरीफ में आना हुआ तो सुनाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ थोड़ा सा तस्करा, अच्छा 9 मुहर्रमुल हराम माशाल्लाह, यहीं के लिए दास्तान करबला सुनाएंगे। उसमें 1-2 तारीख इधर उधर करेंगे तो मान जाएंगे आप लोग। चलो देख लेंगे। अभी बहरहाल पक्का वादा तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अरे दास्ताने करबला के लिए तो इंशाल्लाह आऊंगा, तो फिर वो तो अलग ही बयान है भाई। वो तो उस बयान की तो मैं क्या, उस बयान में तो अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है, करबला की दास्तान तो बेज़बानों को रुला देती है, सुभान अल्लाह, बेजानों को रुला देती है। मैं तो एक जगह तकरीर में गया तो मैंने मुहर्रम शरीफ में कहा कि मकानों की छतों पे पानी रख दो, मकानों की छतों पे पानी रख दो, ताकि बेज़बान परिंदे जब आपकी बस्ती से गुजरें और हर मकान की छत पे रखा हुआ पानी देखें तो उन परिंदों को भी एहसास हो जाए कि हुसैन का महीना आ गया है, सुभान अल्लाह, फातिमा के बेटे का महीना आ गया है। क्योंकि हम इमाम आली मकाम के नाम पर सिर्फ ज़बान वालों को नहीं पिलाएंगे, बेज़बानों को भी पिलाएंगे। सुभान हुसैन के नाम में ऐसी तासीर है। अरे यार, इतनी खजाने में दौलत यजीद की नहीं होगी जितने चाहने वाले हर एक साल में लुटा देते हैं। मेरे हुसैन से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। तुमने अरमान भाई यार मेरा जहन बना दिया, तो मुझे शेर भी याद आ गया। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले, महो अख्तर चांद और सूरज, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। ये इसमें अशार तो बहुत है, बाकी अशार इंशाल्लाह आऊंगा मुहर्रम में, मेरी और आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी तब सुनाऊंगा। एक शेर इस कलाम का सुन लीजिए कि कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं। ये जो हालात चल रहे हैं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर देंगे? अबे हमारे 72 शहीद हो गए तब ना तब। हमें जोर से बोलो जरा यार, ओ जोर से बोलो। कटा तो सकते, मेरी माए बेटियों से भी कहता हूँ, ये शेर भी आप याद करो, सारे लोगों से कहता हूँ। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले, हमारे जिस्मों पे सर भी। चलो ऐसे बोल दो, ऐसे नारे तकबीर, खड़े होकर लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाय हाय क्या शान है मेरे हुसैन की। हाय हाय अल्लाह अकबर। कभी कभी जैसे इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ जाते और हुजूर गुजरते फातिमा ज़हरा से, फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे नवासों की आंखों में आंसू आते हैं तो मेरा कलेजा, ऐसी मोहब्बत फरमाते। अल्लाह अकबर। यार किसका नवासा? आखिरी नबी का नवासा। कौन नाना? इमामुल मुरसलीन। और माँ कौन है? जन्नती औरतों की सरदार और खुद जन्नती जवानों के सरदार। क्या शान है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा है, बिल्कुल सच कहा है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो सब घराना। चूंकि शादी का प्रोग्राम है, अब चूंकि मुहर्रम शरीफ में आऊँगा तो ये हदीस शरीफ जो सुनाई है, इसके अलावा और भी बहुत सी हदीसें उस वक्त जो मेरे जहन में आएंगी मैं सुना दूंगा। अब चूंकि मुझे थोड़ा सा शादी का भी तस्करा करना था, बात दूसरी तरफ चली गई। हजरत इमाम अली मकाम की जो शादी हुई ना, उनका नाम पता है क्या है? उनकी आपकी ज़ौजा मोहतरमा का हजरत शहरबानो। जोर से बोलो क्या नाम है? हजरत सैयदा शहरबानो, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ है और आप बादशाह की बेटी थी। हाँ, वो तो हजरत उमर के दौर में कैदी बनाकर लाई गई थी, लेकिन शहजादी थी, हुस्न जमाल। वहां की मदीने शरीफ की औरतें आपके दीदार के लिए आई, तो बहुत सारे घरों से ये तमन्ना थी कि इस खातून को हमारे बेटे की ज़ौजा बना दिया जाए। तो हजरत उमर ने कहा ये शहजादी है तो इसके लिए शहजादा ही होना चाहिए। मौला अली शेर खुदा और हजरत उमर फारूक आजम का मशवरा हुआ और फिर ये तय पाया कि शहरबानो तुम्हारा जो रुतबा है, स्टेटस है, उसका लिहाज रखा जाएगा और तुम्हारी शादी किसी आम बंदे से नहीं होगी बल्कि सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम से होगी। जिगर। और फिर हजरत शहरबानो ने, और आप कनीज थी, कनीजों से शादी करना भी ऐब समझा जाता था। कोई कैदी बना के लाई गई, लेकिन आपने फर्क मिटा दिया और ऐसी इज्जत दी कि अब जो कैदी औरतें थी, जो कनीज थी, वो कहती थी हमें ऐब, हमें मायूब न समझो, अरे हमें नबी के नवासे ने इज्जत दी है। अल्लाह अकबर। उधर बेवाओं को इज्जत हुजूर दे रहे हैं और इधर कनीजों को इज्जत हुजूर के नवासे हुसैन इब्न अली दे रहे हैं। और आप अजम की थी, अरबी ने अजमी से शादी की। इस्लाम में अरबी, अजमी, गोरा, काला, अमीर, गरीब ये सब नहीं है। इस्लाम में है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इस्लाम के दामन में आ जाओ। नमाज पढ़ते हुए देखो, मुझसे गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, वो कहने लगे यार मुझे तुम्हारे वहाँ नमाज का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा थोड़ा ज्यादा समझाओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे एक दफा मैं मस्जिद से गुजर रहा था, मैंने तुम्हारे वहाँ जो एक साथ नमाज पढ़ते, मैंने कहा उसको हम लोग जमात बोलते हैं। बोले हाँ यार वो जो जमात तुम्हारे वहाँ होती है वो मैंने एक मर्तबा मस्जिद के गेट से देखी। कितना हसीन मंजर था कि अगर इमाम सजदे में जा रहा है तो सब एक साथ सजदे में जा रहे हैं, इमाम अगर खड़ा हो रहा है तो सब खड़े हो रहे हैं। मैंने उससे कहा मेरे भाई अभी आपको अधूरी नॉलेज है, पूरी हम बताते हैं, आपने सिर्फ एक मंजर देखा। हमने कहा हमारे वहां निजाम ये है कि जमात के लिए जो पहले आएगा उसे जगह पहले मिलेगी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रक्षा पोलर पहले आ गया तो वो इमाम के जस्ट पीछे बैठेगा, और उसके बाद अगर कोई मंत्री आ गया, मिसाल के तौर पे कोई मंत्री मुसलमान है और वो नमाजी भी है, तो वो आ गया तो वो रक्षा पोलर के पीछे बैठेगा। कहता अच्छा वाकई? मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि उसे हटा दिया जाए कि आप पीछे जाओ, आप थर्ड क्लास के हो। मैंने कहा थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ये बाहर चलता होगा, ट्रेन में और बस में चलता होगा, मस्जिदों में नहीं चलता। बल्कि मस्जिदों में तो आलम ये है कि जब सजदे में जाएंगे तो मैंने कहा मेरे भाई जहां रक्षा चलाने वाले का पांव रखा हुआ होगा वहां
प्रधानमंत्री जी का सर रखा हुआ होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम के दामन में आओ, यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ गोरा काला नहीं होता। मैंने कहा इस्लाम में तकवा देखा जाता है, इश्क़े मुस्तफ़ा देखा जाता है, हुजूर की मोहब्बत देखी जाती है, खौफे खुदा देखा जाता है। तुम देखो हबशा के बिलाल रंग काला है, मगर मक्का फतह हुआ तो काबे की छत पे खड़े होकर के अज़ान दे रहे हैं। इस्लाम के दामन में आओ तो सही, तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। मैंने जितना वादा किया था वो वक्त मुकम्मल हो गया और मुझे खुशी है कि आपने इतनी बेदारी के साथ सुना कि यकीन से बता रहा हूँ कि मैं आप हजरात का शुक्रिया अल्फाज के पैरहन में अदा नहीं कर सकता। मेरी आपकी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह माह मुहर्रमुल हराम में दास्तान करबला सुनाऊंगा। जी 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 हाँ इंशाअल्लाह। अभी थोड़ा सा प्रोग्राम चलेगा। एक मरतबा आखिर में मैं चाहता हूँ कि मेरे हुसैन जिगर गोशे बतूल नवासे रसूल दिल के साथ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दिल के साथ हाथ उठा के बोल दें या हुसैन या हुसैन। और नियत यही रखें कि निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी, लिए हुए दिले बेकरार हम भी, हुसैन चश्मे तमन्ना की लाज रख। मैं थोड़ा शेर को बदल रहा हूँ। हुसैन चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ए हुसैन हम भी हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उन्हीं के गुलामों में उठेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। आपके सदक़े में अगर हमारा भी काम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए इंशाअल्लाह। उन्हीं के गुलामों में और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हम सब गुलामों को अपने हबीब के सदक़े में जगह अता फरमाए। या अल्लाह इस काबिल कहाँ है कि हम तुझसे कुछ मांग सकें, मगर तेरा करम ऐसा है कि हम गुनाहगारों को भी दावत देता है कि मांग तो सही, अरे मुझसे मांग तो सही। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अल्लाह हम सबको शादो आबाद रखे और कल होने वाली शादी में बरकतें अता फरमाए। नदीम नाम है बेटे का आपके, अल्लाह ताला अजीज़म मोहम्मद नदीम रमजान को, कितना प्यारा नाम है माशाअल्लाह। ये चल रहा हज का महीना, उधर है रमजानपुर। अल्लाह खुश रखे उस बेटी की बरकतें। आमीन। और आखिर में इलियास भाई मैं आपसे भी अदब के साथ कहूँगा, चूँकि आपके बेटे की बारात जा रही है तो वहाँ से आपके समधी जो हैं उनकी बेटी आपके घर पे आ रही है। लड़के वाले हमेशा ये बात समझें कि वो हमारी बहू नहीं है बल्कि हमारी बेटी है। कभी कोई बात खिलाफ मिजाज भी हो तो जैसे अपनी बेटियों को गलती को वीकनेस को नज़रअंदाज करने का मिजाज होता है, ऐसी उसको भी कोई बात हो तो नज़रअंदाज करें। इंशाअल्लाह एक दिन वो तुम्हें बाप का दर्जा दे देगी। ऐसी जो बीवी आती है वो कभी भी सास ससुर को सास ससुर की निगाह से न देखे, बल्कि ये सोचे कि अब ये ही मेरे माई बाप हैं, यही मेरे माँ बाप हैं, यहीं पर मुझे रहना है। तो इंशाअल्लाह कभी कोई घर उजड़ेगा नहीं, बल्कि हर घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाह हम सबको शादो आबाद रखे, मुसीबतों से दूर रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो मुहर्रमुल हराम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।